व्यवस्थाओं की। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी, जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब ध्यान रखेंगे कि शमशान घाट के पहले, बल्कि बड़े पुल के उधर ही जब भी स्नान का मौका आता तो उधर ही करते थे। इधर पानी नहीं रहता, जो पानी होता तो स्नान नहीं कर पाते। अब की बार ये बदलाव आएगा। पिछली बार 2016 में वाल्मीकि घाट पे स्नान कराया था, बड़ी चुनौतियों के बीच, कैसे भी किया था वह भगवान जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छे से हुआ। हमारा वो एक स्नान का बड़ा चुनौती वाला, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, अपने सारे दोनों तरह के अखाड़ों के सेव हो, वैष्णव हो, सब लोगों ने मिलकर स्नान किया था। लेकिन ये जो अब अपनी सेवरखेड़ी सलारखेड़ी जलाशय परियोजना, ये हमारी वो पूर्ति कर देगी सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादेव पैलेस तक, पूरे पानी का जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी। ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है, जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन सारा चीज़ों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज़ खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूंकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें भी है, सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है। क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से, केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ों को जोड़ करके आप लोग विस्तार से बात करोगे तो वो जोड़ने का प्रयास करो। आज भी और आज के बाद भी या सिमस्त के बाद भी लंबे समय तक, और खासकर नदी के लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे लिए चुनौती भी थी, लेकिन इससे बड़ी महत्व की बात ये थी कि जैसे गंगा जी की बात करें या और किसी नदी की बात करें तो वो आमतौर से चट्टानों के बीच बहते बहते उसकी धारा निश्चित होती। ये हमारी मिट्टी की धारा होने के कारण नदी कभी दाएं कभी बाएं, इसकी मिट्टी इधर कट जाती उधर नदी की धारा बन जाती। इसके लिए अगर अपन देखो ध्यान से तो ये लाल पुल के यहाँ दिखाई देता है। जब ये ब्रॉडगेज लाइन का पुल बना था उसके पहले मीटर गेज का बना, सिंधिया जी के द्वारा आगर तक की लाइन डली थी इंदौर महू से होकर के। उसकी लाइन में सबसे लास्ट जो अभी दिखता है उसके सबसे पहले गाले से हमारी छिपरा जी बहती थी। वो खसकते खसकते 1 2 3 4 आखिरी गाले तक चली गई। वो तो आखिरी गाले के बाद हमारी मिट्टी के बजाय पक्की दीवार आ गई तो नदी रुक गई। अदरवाइज ये नदी की ऐसी 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 धारा चलती रहती। अब एक पक्का ये हो गया कि कम से कम यहाँ से लेके पूरे इधर कालियादेव पैलेस से लगा करके सिद्धनाथ त्रिवेणी के आगे तक दोनों तरफ घाट पक्के हो जाएंगे। पक्के घाट में अपनी नदी की धारा भी रहेगी। और बाद के समय में कभी स्नान का मौका मिलेगा, जब कभी आयोजन आते, इतने सारे आयोजन आते रहते या बाद में भी, तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रबंधन रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आमतौर पर मेले ठेले में जहाँ एसपी कलेक्टर रहे होंगे, जब भी कोई शनिवारी अमावस्या आए, सोमवती अमावस्या आए, सारी धर्मशालाओं पे कब्जे अपने करना पड़ते कि पुलिस को ठहराव कहाँ। तो जिनके लिए धर्मशाला बनी उनको मिलती नहीं थी। तो अब की बार ये प्रबंधन कर दिया कि सारा इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं का, अपने अधिकारी कर्मचारियों का हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये प्रबंधन में हम जनता के हित को थोड़ा सा चुनौती देते हैं। जनता के हित के ऊपर एक तरह से वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए उससे बचाने का काम भी कर रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचनाएं खड़ी हो जाए, जहाँ आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से
तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे, क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे, अब यहाँ से लेके भोपाल तक, अब 200-200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले ही कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे, तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीज़ों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया कि जैसे रेल के मार्ग में, मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था। अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही नागदा निकल जाएगा। और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रैक तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ये ऐसे पिंगलेश्वर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो, एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुरे के आगे वाला भी। ये भी स्टेशन के आगे जाकर के हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिंहस्थ के बाद में ऐसा हमने कहा था भी वास्तव में दोनों चल रहे हैं आज बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केवल उस समय हमने निर्णय किया था कि जो बनी हुई प्रॉपर्टियां हैं उनका प्रॉपर उपयोग चालू करो, उसमें कोई संकोच नहीं। थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ा, लिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मैं मंच पर विराजमान अनिल जी, हमारे रवि सोलंकी जी, संजय अग्रवाल जी, यहाँ के राकेश गुप्ता जी, आशीष जी, ये अच्छी बात है। हमने कोशिश की तो राकेश जी यहीं एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी भी हो गए, तो ये अनुभव का एक लाभ मिलते ही मिलता है। ऐसे आशीष आप इस व्यस्त में आए थे, आपका भी यहाँ इसका लाभ मिला, संभाला होगा। तो ये आप दूसरी एक महत्व की बात, आप ऐसे और दक्षता लोगों की अगर आप सूची दोगे जिनको भविष्य के आने वाले 2 सिंहस्थ आगे तक काम करना और आयु कम है, उनको भी ये सिखा देना चाहिए। यही समय है हमारे पास उनको जोड़ने का, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि जब ये हम एक दूसरे को ये तो वेतन देने वाली रेलवे से जोड़ के जाना आगे सारी व्यवस्थाओं की। ये बात सही है कि जैसे तैरने वाले को अगर कितनी भी बाहर ट्रेनिंग दे दो, उसको पानी में जाकर कैसे करना, जब तक वो पानी में नहीं जाएगा तब तक वो उसका आनंद नहीं ले सकता। ये महसूस करने वाली मिठाई का भी ऐसे कायदा है। दुनिया की कोई मिठाई भी शोकेस में हो या दुकान पे, आप उससे केवल नाम से बाहर से देखोगे, लेकिन उसका टेस्ट का वर्णन कराओ तो कोई टेस्ट का वर्णन रबड़ी और गुलाब जामुन में नहीं बता सकता। मतलब उसके खाने के बाद ही मजा आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक मौका मिल रहा है। इस मौके में भविष्य में ऐसे नए चयनित अधिकारियों को भी दोनों तरह से सिविल और पुलिस हम सब जोड़ेंगे, बाकी अन्य सेवाओं के अलग अलग विभागों में, क्योंकि बड़े पैमाने में हमने नई भर्तियां की सब इंजीनियर से लगा करके दूसरे प्रकार के, तो उन सबको जोड़ते हुए काम करेंगे तो मुझे लगेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत